स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। सबसे घातक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस ने डील भी की थी। उसने 3 बैटरीज ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदी थी। एशियाई देशों के साथ ही भारत हथियार का एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्टर बनने का प्रयास कर रहा है। भारत का दबदबा दुनिया में अब बढ़ भी रहा है। कि भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को कल दे रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये सबमरीन शिप, फाइटर जेट और से लॉन्च किया जा सकता है। The Philippines government has chosen BrahMos as a company, and even after the signing of the implementing arrangement for defense equipment, they chose BrahMos as the first system which they want to buy, which shows that BrahMos is important for them, but they obviously have many more things to come ahead. ऐसा हो नहीं सकता कि उस कंट्री को कोई आगे बढ़ने से रोक सके। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत जल्दी जो है चाइना को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। देखिए कितनी तेजी से वो कर रहे हैं, वो बहुत तेजी से कर रहे हैं ना। यानी अब आप देखिए ना कि हर चीज में कैसे आगे बढ़े। मतलब अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए उनको वो अच्छी लगी है ब्रह्मोस मिसाइल, इसलिए वो इंडिया से उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। $450 $375 मिलियन US जो है इसकी ये डील है और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। खबर के मुताबिक मेड इन इंडिया मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। India is all set to export the BrahMos missile systems to Philippines. It marks its largest ever defense contract with a foreign nation. भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा 8.5 कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद की 6 गुना हमसे ज्यादा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है भारत और फिलीपींस के बीच जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील थी वो तो लगभग आज से 1.5-2 साल पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो ब्रह्मोस मिसाइल की फर्स्ट डिलीवरी है, जो हैंडओवर है फिलीपींस को, वो दोस्तों कल के दिन भारत करेगा और वो नजारा देखने लायक होगा जब भारत फिलीपींस इसको लगभग 350 मिलियन प्लस $US के ड्रोन्स जो है डिलीवर करेगा। अब दोस्तों पाकिस्तान समेत भारत के तमाम जो दुश्मन देश है वो दोस्तों सदमे में आ चुके हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान, ठीक है। ये सब मतलब हैरान हो गए हैं कि भारत इतने सक्सेसफुली जो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो डिफेंस का व्यापार है, वो कितनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है। अभी आप लोगों को पता है हमारे देश में ड्रोन भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो भी हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। एज वेल एज अब बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो भारत जो है अब बनाता है और सेल भी करता है। अभी गुयाना को हमने बहुत सारे सेल किए थे, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी एक तरीके से डिप्लोमेटिक विन के रूप में भी भारत के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जब भारत वेपन सेल करेगा तो एक तरीके से भारत और फिलीपींस के एक सैन्य रिलेशन भी डेवलप होंगे। अगर सैन्य रिलेशन किसी देश के साथ डेवलप हो जाते हैं तो उस देश के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, इसलिए चाइना इसको देख के काफी ज्यादा सदमे में। बाकी आप लोग अपनी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। The Philippines Army is considering acquiring BrahMos cruise missile systems for coastline defense. The intended acquisition is in addition to the 3 BrahMos batteries already ordered by the Philippines Navy. $450 $375 मिलियन US जो है इसकी ये डील है और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। और ये आप समझे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार एक चीज पे काम कर रही है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड सो मच मोर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। हम एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इससे आपको सेल्फ रिलायंस मिलती है। Every country in the world is working on self-reliance. अगर self-reliance नहीं है, particularly looking at the challenges which India has, एक तरफ पाकिस्तान है, nuclear weapons, 6 लाख की फौज, India has a conventional superiority over Pakistan, but it's a very serious challenge for it. इंडिया से $400 मिलियन की जो डील है ये कर ली है रशियन मेड एंड इंडियन मेड, लेकिन अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, as long as it is against China, as long as it is cheap, as long as Indians are selling it because Indians are partners. समझ आ रही है आपको? सो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, एक आपको पता है कि एक बड़ा सक्सेसफुल सिस्टम है और इंडिया अपनी डिटेरेंस कैपेबिलिटी 21वीं सदी के लिए बड़ी तैयार कर रहा है। और लगता तो ये है कि ये इंडिया जब बेचेगा मजीद और अपने इससे ऑर्डर लेगा,
ठीक है ना जी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्डर लेने की कोशिश करेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल देखें ये जो इसकी अगर फीचर्स ही देखना शुरू कर दे तो एक बड़े लंबे चौड़े फीचर है, लेकिन मैं इसकी जो पॉलिटिकल एंगल है वो आपको बता रहा हूँ एंड सिक्योरिटी एंगल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा एक चैलेंज है उसके लिए, तमाम खित्ते के ममालिक के लिए, नॉट जस्ट फिलिपाइन के लिए। हर मुल्क जो है वो अब समझ रहा है कि हमें अमेरिका के साथ या हमें जापान के साथ, इंडिया के साथ लग जाना चाहिए। सो पता नहीं चाइनीज ऐसे क्यों कर रहे हैं कि वो हर मुल्क को डरा रहे हैं, हर मुल्क के लिए मसले पैदा कर रहे हैं, हर मुल्क के जो है वो तंग पड़ा हुआ है उनसे। हालांकि अगर देखा जाए तो कोई ऐसी, जैसे वो कहते हैं ना, कोई बात नहीं है कि जिसमें चीनी इन खित्ते के ममालिक को डराएं, लेकिन शायद वो अपनी डिटेरेंस को मेंटेन रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अगर किसी एक मुल्क को भी डील दी तो बाकी भी जो है वो आ जाएंगे। लेकिन इंडिया चाइना बड़ी खूबसूरती से अपने जो ताल्लुकात है वो ख़राब नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक ताल्लुकात वो उन्होंने इंडिया के साथ भी नहीं ख़राब किए, डिस्पाइट द फैक्ट के बंदे मारे गए दोनों तरफ से। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि कैसे खित्ते के अंदर इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जापान, अमेरिका और फिलिपाइन जो है दे आर ऑल्सो दिस इन प्रोसेस के अंदर है कि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। एक आप ये समझ लें कि ये जो एक नया एशिया के अंदर अलायंस, सो इंडिया अमेरिका इतने ज़्यादा अलायंसेस बना रहा है, ये समझें जो कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी। अगर उसने ये जितने मैन्युफैक्चरर्स बताए हैं आपको, अगर वो इन फैक्टर्स में आगे निकल गया और इन पे जो उसने और आप देखें कितनी तेजी से वो कर रहे हैं, वो बहुत तेजी से कर रहे हैं ना। यानी अब आप देखिए ना कि हर चीज में कैसे आगे बढ़े उन्होंने। तो मैंने आपको पहले भी कई बात बताया है कि वो कितनी उन्होंने जो अपना वो बना रखा है, मैपिंग जो कर रखी है उसके अंदर, तो वो कुछ ईयर से मैं पता नहीं कहां पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नजर आ रहा है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, आप ये बात याद रखिएगा, ये इंडिया की गवर्नमेंट के सामने है, वहां की अथॉरिटीज, वहां के जितने भी जो भी सिलसिला है, उन सब के सामने ना ये सब फैक्टर्स मौजूद हैं और वो इन्हीं को लेकर उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई है। उन्होंने जो मैपिंग की है, वो जो आगे बढ़े हैं, वो इसी को लेकर कर रहे हैं। और फिर इसको जो है वो कैसे, यानी सवाल तो ये था ना, रिपोर्ट ये थी कि क्या इंडिया चाइना को बीट कर पाएगा या क्रॉस उसको कर सकता है। उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है, अगर वो इंडिया ने कर लिए तो वो कर लेगा, कि जो कुछ इंडिया करना चाह रहा है वो कर रहा है। और किसी ने कहा कि इंडिया की इतनी तारीफ मत कीजिए, नजर लग जाएगी। नहीं, बात यह है कि तारीफ जो है, ये जो हम आप अभी बता रहे हैं ना आपको, ये तारीफ रकम हो रही है, आप देखते जाए, आप देखते जाइएगा ये। और सिर्फ मैं तो देखें आपके सामने वो खबरें पेश करती हूँ, वो सारी लाती हूँ खबरें, मेरा तो प्रोग्राम ही खबरों पे होता है ना, यानी जो खबर, तो उसमें जो इंटरनेशनल मीडिया, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग दे रहे हैं, हम वो खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि तारीख रकम पता क्यों हो रही है, कि ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप देखते जाइए पिछले उससे कि जो कुछ जो प्रोग्राम्स हुए हैं उस पे चलते हुए आगे बढ़ते बढ़ते वही कुछ हो रहा है और वही कुछ होगा कि जो बताया जा रहा है और कहा जा रहा है। लेकिन अमेरिका साइलेंट है, इंडियन एंड रशियन दोनों ने बनाए हुए ना, लेकिन अमेरिका साइलेंट है। अब आपको पता है कि फिलिपाइंस जो है और इंडिया की जो फिलिपाइंस एंड अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप, फिलिपाइंस एंड अमेरिका की बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप है। ठीक है जनाब। और लेकिन वो जिसे कहेंगे ना कि उनको ये समझ आ गई है कि हमने नहीं छेड़ना। ठीक है जी। अब आपको पता है थोड़े दिन पहले कि जी यूएस, जापान एंड फिलिपाइन जो है ये एक नया अलायंस बनने की बात हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि दे विल बी पार्ट ऑफ द ऑकस। ठीक है जी। अब रिसेंटली जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ गए हुए थे। ठीक है जी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये जो व्हाइट हाउस की समिट हुई रिसेंटली, ठीक है जी, जिसमें फिलिपाइन के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोस, प्रेसिडेंट बाइडेन और जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा थे, उन्होंने कहा जी कि हम एक न्यू अलायंस बनाएंगे, इनफॉर्मल अलायंस है बेसिकली। तो दोस्तों ये वही भारत है जो 2014 से पहले 99% सिर्फ और सिर्फ विदेशों से इक्विपमेंट्स मंगाता था, डिफेंस इक्विपमेंट्स, असला, बारूद और क्या नाम है, इवन दो जो हमारे सैनिक लोग वेपन यूज करते हैं, जो बंदूकें यूज करते हैं, राइफल्स यूज करते हैं, वो सब या तो मेड इन रशिया, या तो मेड इन यूएसए, या तो मेड इन फलाना। ठीक है, भारत में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% वेपन्स जो है मैन्युफैक्चर होते थे, वो भी कॉपी किए जाते थे, कोई रशिया से कॉपी किए जा रहे लाइसेंस खरीद के। ठीक है, ऐसे सिस्टम होते थे। लेकिन दोस्तों जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, भाई किसी देश से इक्विपमेंट खरीदते हैं मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर के, तो कहते हैं भाई इतने ज्यादा रुपए का हम सामान खरीद रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करो, हम भी बनाएंगे और हम भी सेल करेंगे। तो दोस्तों जब इस जज्बे के साथ
ये सोच के लिया जाता है कि भाई सिर्फ हमें दूसरों पे निर्भर नहीं रहना, हमें आत्मनिर्भर भी बनना है, आत्मनिर्भर भारत भी बनाना है, ठीक है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया भी बनाना है। तो हम पैसे देके खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी भी खरीदते हैं, भारत में बनाते हैं और भारत से सेल भी करते हैं, और इससे रिलेशंस का भी फायदा होता है और एनिमी को भी टफ टाइम मिलता है, ठीक है। आज का अगर पुराना भारत होता, सब कुछ दूसरों से ही निर्भर होता, तो क्या चाइना को इतना टफ टाइम मिल पाता? क्या और कंट्री भारत के साथ अपने रिलेशन इतने और अच्छे स्टेब्लिश करते? फिलीपींस को फिर भारत से क्या मतलब होता, ठीक है, वियतनाम को क्या मतलब होता, जापान को क्या मतलब होता? बस ट्रेड कर रहे हैं, बस ट्रेड हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब सैन्य रिलेशन इन देशों के साथ भारत के बनेंगे, भारत इनको असला प्रदान करेगा, भारत इनको ड्रोन्स देगा, भारत इनको मिसाइल्स देगा, ठीक है, तो अलग ही लेवल के रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। भारत और रूस के ट्रेडिंग रिलेशन तो है ही, क्योंकि भारत को रूस सैन्य सहायता भी करता है, तो इसलिए भारत और रूस के रिलेशन अलग ही लेवल पे, ठीक है। यही जो सीन है ये फिलीपींस के साथ भी विकसित हो रहा है, ठीक है। तो चाइना और तुर्की और पाकिस्तान, इन तीनों देशों में आप लोग देखोगे तो ब्रह्मोस की बुराई भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, अच्छाई तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भारत ये बड़ा गलत कर रहा है। चाइना जो है पता नहीं क्या चाइना को हो गया है कि वो सबसे दुश्मनी मोल ले रहा है, ठीक है। तो ये पाकिस्तानियों का रोना धोना लगा रहेगा। आप लोग जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।